बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपनी टेस्ट योर सेल्फ 6.1 और 6.2 सॉल्व की थी और अब रिमेनिंग हमारे पास 2 ही टेस्ट योर सेल्फ रह गई हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉन्ग करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके साथ साथ में जैसे हर दफ़ा हर चैप्टर के पास पेपर्स में बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनका एक पीडीएफ बनाती हूँ, वो भी हम करेंगे इस चैप्टर के लिहाज से। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो बच्चों, आपको पता है सोल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो सॉल्यूट फोर्सेस हैं दैट शुड बी डोमिनेटेड बाय सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। मीन्स कि आपकी जो सॉल्यूट फोर्सेस हैं वो क्या होनी चाहिए, वो वीकर होनी चाहिए देन दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। क्योंकि अगर आपकी सॉल्यूट फोर्सेस ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन काज नहीं करोगे। सॉल्यूशन ने तब फॉर्म होना है जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो आपस में कंबाइन करें, आपस में इंटरेक्शन काज करें। लेकिन अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड हैं तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो होंगे वो अपने साथ ही इन्वॉल्व रहेंगे, वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन काज नहीं करेंगे। इसकी वजह से जो होगा सोल्यूशन नहीं फॉर्म होगा। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, द सोल्यूशन विल नॉट फॉर्म इफ सॉल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। Okay, our second question is when solute forces are weaker than those of solute solvent forces, will solution form? Obviously वही बात सेम कि solute forces अगर तो वीक होंगी देन हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4? CCl4 का बच्चों नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड नॉट इन वाटर। तो बच्चों, यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लाइक डिजोल्व लाइक का। हमें पता है कि जिस तरह का कोई कंपाउंड होगा वो अपनी ही तरह के कंपाउंड में सोल्यूबल होगा। मीन्स कि अगर एक हमारे पास पोलर सब्सटेंस है तो वो सोल्यूबल होगा पोलर कंपाउंड के अंदर। नॉन पोलर सब्सटेंस है या कोई भी कंपाउंड है तो वो सोल्यूबल होगा नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ये ऑपोजिटली एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आयोडीन जो होता है वो क्यों सोल्यूबल होता है किसके अंदर, CCl4 के अंदर, बट नॉट इन वाटर। तो बच्चों, अगर आप आयोडीन का फॉर्मूला देखो I2 मीन्स कि आयोडीन एक क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस है या फिर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन पोलर एक मॉलिक्यूल है। तो लाइक डिसॉल्व का प्रिंसिपल क्या है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने किसके अंदर सोल्यूबल होना है, एक नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर जो कि CCl4 है। अगर आप CCl4 का स्ट्रक्चर देखो ना, अगर आपको नहीं पता कि ये एक पोलर है कि नॉन पोलर है, नो डाउट इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है, लेकिन फिर भी C ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है तो जो इसका डायपोल मोमेंट होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, कार्बन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है और जब डायपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है तो हम उसको रेफर करते हैं कि वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो इसलिए जो आयोडीन होता है वो सोल्यूबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के थ्रू, क्योंकि आयोडीन भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। जबकि वाटर जो है वो हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है और आयोडीन वाटर में इसलिए सोल्यूबल नहीं होगा बिकॉज आयोडीन इज ओनली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why H2 becomes cold when KNO3 is dissolved in water? तो बच्चों, हमने जब सोल्यूशन का रिलेशन पढ़े थे टेम्परेचर के साथ हमने पढ़ा था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड होती है, जबकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हीट जो होती है वो इलिमिनेट होती है या डिस्चार्ज होती है। आप कुछ पूछें यहाँ पर कि KNO3 के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कोल्ड क्यों होती है। इसका मतलब क्या है कि KNO3 एब्जॉर्ब करता है क्या, हीट अपने सराउंडिंग से।
ठीक है, जब वो अपने सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करता है तो जो टेस्ट ट्यूब होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, आपस में रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वो ठंडा हो जाता है, आपको टेस्ट ट्यूब जो होती है वो ठंडी फील होती है। किस वजह से? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल्स। वाटर मोलिक्यूल्स के अंदर या कोई भी सराउंडिंग के अंदर हीट है वहाँ से वो ऑब्जर्व करता है, तभी उनके दरमियान रिएक्शन होता है। सल्यूट सल्यूट फोर्सेज होती हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं और सल्यूट सोलवेंट फोर्सेज होती हैं वो अट्रैक्शन काज करती हैं। इस वजह से जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है कि NO3 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो कोल्ड हो जाती है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी टेस्ट योरसेल्फ 6.4। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 6.4। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि जब आपको डिफरेंस आ जाए तो आपने इस तरह लिखना है जिस तरह हम जब पढ़ रहे थे कोलाइडल सस्पेंशन के बारे में, तो मैंने लास्ट में आपको एक पिक्चर दिखाई थी जो आपकी बुक से थी कि एक तरफ सोल्यूशन बना हुआ था, उसके नीचे उसके पॉइंट्स थे, एक तरफ कोलाइड था नीचे उसके पॉइंट्स, और एक तरफ सस्पेंशन था और उसके नीचे पॉइंट्स थे। तो आपने इस तरह जब भी डिफरेंसेज आए तो आप उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक तरफ कोलाइड्स लिखने हैं और एक तरफ सस्पेंशन लिखने हैं, फिर 1 पॉइंट पहले डेफिनेशन, फिर एक डिफरेंस, फिर 2 डिफरेंस, फिर 8 डिफरेंस। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ रहा है तो आप 2 to 3 पॉइंट्स लिख दो, और अगर लॉन्ग में आया तो 5 to 6 पॉइंट्स आप मैक्सिमम लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कोलाइड और सस्पेंशन की डेफिनेशन बताएं। सबसे पहले हम डेफिनेशन बता देंगे क्या होती है। अ सॉल्यूशन इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, तो हम उसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जबकि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम इज कॉल्ड सस्पेंशन। और अगर हम डिफरेंसेस देखें कोलाइड और सस्पेंशन के अंदर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के लार्ज एनफ होते हैं बट कांट बी सीन विद नेकेड आई। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जनरल, क्योंकि आगे बुक के ऊपर गिवन है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको इधर डिक्टेट करवाऊँ। और जबकि जो सस्पेंशन होते हैं हमारे पास क्या होता है, उसके पार्टिकल्स तो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, उनको आप देख सकते हो नेकेड आई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन कोलाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इफ नॉट व्हाई। क्वेश्चन है कि कोलाइड्स को आप सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन से, तो बच्चों नो, बेशक इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इस वजह से आप इसको देख भी नहीं सकते हो, लार्ज होते हैं देख नहीं सकते हो, लेकिन पार्टिकल्स इतने भी लार्ज नहीं होते हैं कि वो एक फिल्टर पेपर से पास कर जाएं। तो इस वजह से जो आप कोलाइड होता है उसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं पास कर सकते हो, उसका फिल्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल। कोलाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। तो बच्चों कोलाइड्स जो होते हैं वो इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइड्स के अंदर, वो इतनी जल्दी क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। दे रिक्वायर लॉन्ग टाइम, दे रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर सेटलिंग। वो एक सोल्यूशन के अंदर, सॉरी कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बॉटम में, लेकिन वो काफ़ी देर तक ना मतलब कि अपनी इसी मोशन में रहते हैं, वो जल्दी सेट डाउन नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, 5 से 10 मिनट तक आप उनको शेक करो तो उसको छोड़ दो तो वो जल्दी जल्द क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो ये प्रॉपर्टी होती है वो स्पेसिफिक होती है कोलाइड्स के अंदर, इसी वजह से वो ज़्यादा क्या करते हैं, वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाई डज द कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बच्चों को पता है क्या होता है, स्कैटरिंग होती है लाइट की डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कोलाइड्स का जो साइज होता है ना वो बहुत मॉडरेट होता है, सॉल्यूशंस का तो बहुत लेस होता है और सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दरमियान में आ जाता है। इसलिए जो लाइट होती है हमारे पास वो आसानी से इनके साथ क्या करती है, इनके ऊपर जाके पड़ती है और फिर स्कैटर कर जाती है। लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करें, मैं डिफरेंस ऐसे बता रही हूँ, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइट जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, और सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइट को समझ नहीं आता मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड हाउ ऑन वट फैक्टर इज डिपेंड। टिंडल इफेक्ट वाला जो आंसर है वो आपकी बुक पे गिवन है, लेकिन ये फैक्टर्स वाली बात जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम इन डिफरेंट कलर्स बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, इसका टिंडल इफेक्ट बुक पे गिवन है, तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर्स की बात करें तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक इसका फैक्टर्स है वेवलेंथ और नंबर 2 पर आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये 2 फैक्टर होते हैं बच्चों जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, टिंडल इफेक्ट को। वेवलेंथ का जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है स्कैटरिंग के साथ। ठीक है, मींस कि अगर तो आपके पास जो वेवलेंथ है लाइट की वो ज़्यादा है, ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है, तो क्या होगा, वो स्कैटरिंग जो होगी उसकी कम होगी। और अगर जो वेवलेंथ होगी उसकी कम होगी लाइट की, तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी।
और अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो बच्चों जो मीडियम या स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह जो होता है वो लाइट को क्या कर देते हैं, वो स्कैटर कर देते हैं। ज़्यादा बड़े भी ना हो लाइक दैट ऑफ सस्पेंशन, और ज़्यादा स्मॉल भी ना हो लाइक दैट ऑफ सोल्यूशन। तो लाइट उनमें से अच्छी तरह पास नहीं करेगी, ब्लॉक हो जाएगी, कहीं भी डिस्पर्स हो जाएगी, लेकिन स्कैटर नहीं कर पाएगी। कोलाइड्स की ये प्रॉपर्टी है कि आज की उनका जो साइज होता है पार्टिकल्स का, वो एक बड़ा मॉडरेट सा होता है, मीडियम सा होता है, इसलिए जो लाइट होती है वो आसानी से क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एज कोलाइड और सस्पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपने बताना है कि कोलाइड्स कौन सा, सस्पेंशन कौन सा। तो बच्चों पेंट्स क्या होते हैं, पेंट्स होते हैं हमारे पास सस्पेंशन, ठीक है। मिल्क क्या है, मिल्क हमारे पास है कोलाइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है हमारे पास सस्पेंशन। और सोप सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कोलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज अ कोलाइड। अब बच्चों इस के क्वेश्चन जब आपको आ जाए ना, कि अगर आपको किसी ने कहा हो कि आप जस्टिफाई करो कि मिल्क जो है वो कोलाइड है, एयर जो है वो सोल्यूशन है, जो सिरप्स होते हैं मेडिसिन वाले जिसको हम बनाते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसके बाद आप बनाते हो उसको ना पानी डाल के कुछ भी सॉल्वेंट डालकर बनाते हो। डॉक्टर्स देते हैं आपको, जब आपका गला खराब होता है तो देते हैं, तो आप उसको शेक करते हो और कुछ देर तक जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, तो एक सस्पेंशन है। तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि बताओ कि जो मिल्क है वो कोलाइड है, जो सिरप्स होते हैं वो सस्पेंशन है, क्यों है। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में पूछी गई है ना उसकी लिख देनी है। मीन्स कि अगर उन्होंने आपसे पूछा ना कि एयर जो है वो सोल्यूशन है, तो आपने सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी है सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन ऐसा होता है वैसा होता है, सोल्यूशन ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी इतना साइज होता है, नहीं पास कर सकता फिल्टर से ये और वो, ठीक है। और उसको रिलेट कर देना है एयर के साथ। अगर सस्पेंशन का आ गया, सारी प्रॉपर्टी सस्पेंशन की, पार्टिकल्स बहुत लार्ज से होते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं, साइज बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। अब यहाँ पर उन्होंने किसका पूछ लिया, अब यहाँ पर उन्होंने मिल्क का पूछ लिया एज कोलाइडर। तो बच्चों बताओ कि कोलाइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि ये अपीयर तो एक होमोजीनियस की तरह होता है बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं करते बॉटम के अंदर काफ़ी देर तक, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो शो करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ना ऐसे ही लिखनी है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी कहीं भी स्टेज पर आ गया तो आपने जो मेन क्वेश्चन का पार्ट होगा ना उसी की प्रॉपर्टी सारी उस कंपाउंड से लिख देनी है, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन ही बताया हुआ है, उन्होंने आपको दरअसल एग्जाम्पल ही दी हुई है। एग्जाम्पल को आपने प्रूव करना है कि ऐसा क्यों है, हमने प्रॉपर्टी सारी लिख देनी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।